यस सर, आ रही है आवाज। कहाँ गायब रहती हो तुम आजकल? क्लास में दिखती नहीं है मुझे। सर ऑनलाइन ले रही हूँ, मैं गुड़गांव में हूँ नहीं अभी। अच्छा, नहीं मैं कहा क्लास में भी नहीं आती ना तुम शायद आजकल। कल थी तुम क्लास में? हाँ सर, थी कल। ठीक है। हाँ। तो अभी तक हमने पढ़ा है रिग्रेशन, जो कि सही चीज है। ओके, हम बात करेंगे अभी यहाँ पर क्लासिफिकेशन की। तो सुपरवाइज का जो सेकंड टाइप है वो होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। सुपरवाइज देख रहे हैं हम लोग, सुपरवाइज लर्निंग। दो टाइप थे हमारे पास, रिग्रेशन एंड द सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन। पहचान क्या होती है दोनों की, कि मेरी प्रॉब्लम कौन सी है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है? जो हमारा टारगेट वेरिएबल होगा, जो हमारा टारगेट वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूस कह लो या न्यूमेरिक कह लो, दोनों चीजें सही है। कॉन्टिन्यूस कह लो या फिर मेरे ख्याल यहाँ पर न्यूमेरिक। यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, जो टारगेट वेरिएबल है ये किस तरह का होगा? कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है बेसिकली? नॉन न्यूमेरिक। कुछ जगह ऐसे भी लिखा आता है नॉन न्यूमेरिक, इसलिए आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ। ओके, इक्वेशन तो हम खत्म कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली होता क्या है, यहाँ जो मेरा टारगेट वेरिएबल है मुझे क्या कहता है कि यस नो, जीरो वन, कितने मरे कितने जिए, ट्रू फॉल्स, इस तरह का आउटपुट होता है हमारे पास। ठीक है, लाइक हमसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रू फॉल्स, हमसे बोल दिया जाएगा ट्रू फॉल्स या फिर जीरो वन, या फिर हो सकता है यस नो, कुछ इस तरह का मेरे पास हो सकता है। कोई भी चीज कि हाँ या ना, इस कुछ इस तरह का जो चीज होती है, जहां पर हमारे पास दो हो में भी, तो बाइनरी बोला जाएगा। दो, तीन, चार, छः, आठ, 10 हो सकते हैं उसके अंदर क्लासेस, तो कौन होती है? बाइनोमियल और मल्टीनोमियल, इस तरह होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरा बाइनरी क्लासिफिकेशन बेसिकली, जहां पर सिर्फ दो होते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन। अगर ये शायद चार, पांच, छह हो जाए तो कितने होंगे, उसको मल्टी क्लास बोल देंगे। ठीक है, तो मल्टी क्लास क्या होता है बेसिकली? मल्टी क्लास। क्लियर सबको ये चीजें, कि यहाँ पर मेरे पास दो से ज्यादा क्लासेस आ जाती है, तीन, चार, छः, आठ, 10, हम उनको देख सकते हैं। अब देखो यहाँ कंसेप्ट आपका शुरू होता है ट्रू फॉल्स, जीरो वन, यस नो। मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि भाई लाल किला दिल्ली में है, आप क्या बोलोगे उस पर? ट्रू। आपने ट्रू कैसे बोला? पता है मेरी बात सही थी। सही मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, काम हो रहा है ना कि चांसेस इतने हैं। आप दे रहे हो प्रिडिक्शंस, आपने रिग्रेशन में वही काम किया, आप क्लासिफिकेशन में भी वही काम करने वाले हो कि आपको क्या देना है? प्रिडिक्शन करना है, डेटा को आपको प्रिडिक्ट करना है। अब कैसे हो रहा है, क्या चीज हो रही है, बाद की बात है। यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका चालू होगा, जिसको हम बेसिकली बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्या होती है प्रोबेबिलिटी। क्योंकि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ट्रू फॉल्स अंदाजा दे रहा हूँ ना, शायद ये ट्रू हो सकता है। अब ट्रू कैसे होगा वो भी बताऊंगा आपको, फॉल्स कैसे होगा बताऊंगा भी। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या होती है पहले बताऊं। किसी भी काम के होने की संभावना जो फेवर में हो उसके उतने नंबर्स, तो हम उसको बोलते हैं यहाँ से बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट आर इन फेवर। ठीक है, या फिर बोलते फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, ऐसे बोल सकते हो। तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ जिससे मैं ना लिखना ना पड़े। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, टोटल नंबर लिख देते हैं सिंपल। प्रोबेबिलिटी हमने सब बचपन से पढ़ते रहे, पता हम लोग। अगर मैं यहां पर अपने लिए एक, मैंने बोला कि मैंने एक सिक्कों को, एक कोइन को टॉस किया तो आउटपुट क्या आएगा, तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी बात करते हैं हम यहाँ पर? हेड और टेल की बात करते हैं। तो मैंने बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्या आएगी मेरे पास? 1/2। 1/2 कैसे आई? क्योंकि दो ही तो आउटकम्स होने वाले हैं, दो में से एक होगा मेरे पास हेड, एक होगा टेल। तो मैंने पूछा आपसे टेल की क्या होने वाली, आपने बोला सर 1/2।
मतलब 0.5 और 0.5 ये तो होगी एट द एंड। क्लियर है चीज? ओके। मैंने फिर दूसरी तरफ पूछा आपसे, मेरे पास एक है डाइस, डाइस को रोल कराया मैंने, पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस, डाइस में मैंने बोल दिया 1 कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल कितने हैं 6, 1 कितने आ सकता है 1/6। सेम मैं बात पता करूंगा 2 के लिए कितना आएगा 1/6, सेम हमने पता किया 3 के लिए कितना आएगा 1/6, सेम हमने पता किया 4 के लिए, ऐसे ही हम देखते जाएंगे टिल जहां तक भी, क्योंकि सबकी सिंपल है। क्या हेड का आने की जो प्रोबेबिलिटी है टेल पर कुछ इंपैक्ट डाल रही थी? नहीं। अगर मैंने अपने डाइस को रोल किया 1 आया, क्या उसके इंपैक्ट से 2 पर कुछ फर्क पड़ा? नहीं। 3 पर नहीं, 4 5 6 किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सब इंडिपेंडेंट है, हम अपना अपना देख रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको याद रखना। अभी अब मेरे पास एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? मैंने बोला मेरे पास यार अभी बताओ तो ये आगे भी आएगा, रोक लेते हैं इसको यहाँ। समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी सबको? यहाँ एक कंसेप्ट होता है मेरे पास ओड्स। क्या होता है? ओड्स होते हैं, मतलब उल्टा प्रोबेबिलिटी का। मेरे पास 10 लोग हैं, 10 में से 6 लोगों को डायबिटीज है, तो मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायबिटिक पेशेंट कितना आएगा 6/10। अब मैंने तुमसे पूछा इसका ओड्स, अब क्या आएगा? अब देखो इसका समझना क्या होता है, ओड्स बेसिकली क्या होता है, मैं अगर ओड्स की बात करता हूं, ओड्स अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास 10, फेवर में कितने हैं 6, जो फेवर में नहीं है वो कितने हैं, जो फेवर में कितने हैं 6। ये किसकी आई है? जो फेवर में नहीं है। ये तो है। अगर मैं बोलूं ओड्स मुझे निकाल के दो जो फेवर में है, तो क्या होगा 6/4, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? उल्टा कर दो 6/4, ये लो 6/4, ये होता है आपके पास ओड्स। एक फॉर्मूला होता है ओड्स के लिए, आप खुद बोलेंगे हाँ सर सही बात है। हमने क्या बोला? हमने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए क्या होता है बेसिकली? सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जितनी भी आ रही है मेरे पास। ओके, मैंने बोला 1 माइनस क्या है मेरे पास, सक्सेस का रेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये फॉर्मूला अप्लाई करो यहां पर। सक्सेस रेट कितना है 6, टोटल कितने हैं मेरे पास 1, मतलब 100 होता है बेसिकली। नंबर कितने टोटल 10 थे यहाँ पर, तो 10 माइनस 6 कितना आया? समझ आया सभी को? क्लियर आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है? आगे बढ़े हम लोग, क्योंकि रिमेनिंग मेरे पास ऊपर, अगर मैं ओड्स की बात करूं, देखो हमने देखो फेवर में बोला तो इस तरह आया, अनफेवर में दूसरी तरह से आया, उसको उल्टा कर दो। जो फेवर में नहीं थे, सक्सेस रेट कितना था 6 का, सक्सेस रेट कितना नहीं है 4/1 माइनस 6 क्या आएगा 4/10 है ना, सॉरी बेसिकली, सॉरी यहाँ पर अब हमारे 6 ये था, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास ये 4 होगा, 4/6। समझ आ रहा है ओड्स? अब ये कंसेप्ट आपको क्यों बता रहा हूँ पहले पहले, अभी पता चलेगा आपको। एक चीज होती है यहाँ पर, हाँ जाओ जाओ, समझ आ रहा है ओड्स का फॉर्मूला? अच्छा चलो इसका भी जान लेते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ये क्या होता है, उसको हम कहते हैं बेसिकली ओड्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ओड्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये जरूरत नहीं है, सबको पता है, बस लिख रहा हूँ, कभी कभी अगर काम में आ जाए, बताने जरूरत नहीं, अगर ये बताओगे ओके है। ये ओड्स के लिए है, ये किसके लिए है, प्रोबेबिलिटी के लिए है। इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ एक कंसेप्ट आता है, उसको हम कहते हैं बेसिकली लॉग ऑफ ओड्स। क्या कहते हैं उसको? लॉग ऑफ ओड्स। लेकिन उससे पहले आएगा एक लॉग लाइक्लीहुड, और एक होता है पास ओड्स रेशियो। तो चलो पहले हम पढ़ लेते हैं ओड्स रेशियो। ओड्स रेशियो, ओड्स रेशियो क्या है? तो फेवर में है, जो फेवर में नहीं है, ये तो दो चीजें है मेरे पास। तो चलो क्या है मेरे पास 6/4, ये 4/6 डिवाइडेड बाय 6/4, उल्टा ये कुछ भी कर लो, एट देन वही आउटपुट आने वाला है मेरा। तो हम ले लेते हैं पहले इसको, समझो मैंने लिखा है पर 6/4 डिवाइडेड बाय 4/6, तो क्या आउटपुट आएगा इसका 36/16, वैसे ही कर लो। आउटपुट क्या आएगा 4 9, आउटपुट क्या है मेरे पास 9/4। ये है मेरा ओड्स रेशियो।
अरे प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय ओड्स एक ही तो बात है। किसमें? ये लिखा है हमने, ये वाला, हाँ। प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय, हाँ तो कैसे कैसे क्या फिर हमने प्रोबेबिलिटी हमने, नहीं 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 वो नहीं निकालेंगे हम, वो चीज नहीं है। ये इसका ऐसे आएगा हमारे पास कि मैं ओड्स की बात कर रहा हूँ ना, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, ओड्स की बात चल रही है। प्रोबेबिलिटी तो केस ही नहीं है यहाँ पर, मैंने बात किया ओड्स का रेशो। मेरे पास ओड्स तो दो ही है, फेवर वाला या वो होगा अनफेवरेबल होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या, एक फेवर वाला एक अनफेवरेबल वाला, दोनों को रख दिया उठा के। ये रखो या वो रखो, बात तो एक ही होने वाली है, ऊपर नीचे कोई भी रख दो जो आपको अच्छा लगता है। आउटपुट आपका एट द एंड यही आएगा, डिवाइड करा 9/4। कुछ और देख लेना, जो भी आएगा एट द एंड में कर लेना, कि शायद मैं अगर करूँ तो 4 2 8, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कुछ भी आएगा 2.1 कुछ 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 करके आएगा, आगे देख लेना। ये हमारा होता है ओड्स रेशो बेसिकली। ये ओड्स रेशो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लॉजिट फंक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? लॉजिट फंक्शन। अब इससे भी सिंपल चीज होती है हमारे पास एक, अगर मैं इसी को ही लॉग लाइक्लीहुड में कन्वर्ट कर दूं तो उसको हम बोलेंगे लॉग लाइक्लीहुड। मैं इस वैल्यू के ऊपर लॉग लगा दूं तो उसको हम लॉग लाइक्लीहुड बोलेंगे। कहीं भी लॉग लगा देता हूं उसको हम बोलते हैं लॉग लाइक्लीहुड। अब बोला सर ये कैसे आता है, बताता हूं। समझते हैं ना हम क्यों कर रहे हैं सब? अभी समझते हैं, पहले इसको रोक देते हैं, कुछ और समझते हैं। आप बोलेंगे सर हाँ एकदम समझ में आ गया। ये ओड्स क्लियर हो गए सबको? ओड्स क्या होता है, ओड्स रेशियो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बस आपको इतना बताना था अभी कि ओड्स कुछ होता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी का बेसिकली उल्टा है, और तो कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है हमारे पास जो हमने अभी तक पढ़ा है, कौन सा कंसेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने, ये रिग्रेशन वाला। एक्स था हमारे पास और वाई, दो चीजें हैं। हमने बनाई एक बैक फिट लाइन ऐसे, मेरे पास डेटा पॉइंट्स थे ऐसे, कहीं से जा रही है लाइन होते हुए, और इसकी इक्वेशन हुआ करती है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेसिकली मैं लिख देता हूँ ये ऐसे, या जो आप बीटा लिख दो, ये लो हमने बीटा पढ़ी है तो बीटा लिख देते हैं, बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स। ये तो कॉन्स्टेंट था, उसको हटा दिया। यहाँ होते थे हमारे पास बैक फिट पॉइंट, ये बैक फिट लेने के लिए पॉइंट्स थे हमारे पास कुछ। ये पॉइंट क्या होते थे, प्रिडिक्टेड पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम थी मेरे पास न्यूमेरिक, तो डेटा लीनियर था, होते जा रहा है, ओके डन। लेकिन अगर मैं इस चीज को कन्वर्ट कर देता हूं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, मतलब कैटेगरी में, तो उसका एग्जांपल ले लो कोई भी, ये लो। कल ऐसा हुआ, एक लड़का आता है नोमिश, तो उसकी बहन पीएचडी कर रही है एमएलएआई में, आगे जाकर प्रोफेसर है उसकी बहन। तो उसने उससे पूछा अपनी बहन से चीजें करके, पूछते रहता है कभी कभी कि मुझे बता दो बता दे, तो उसने उससे पूछा, उसने एग्जांपल दिया वही डेटा सेट वाला, उसका टेनिस वाला। मैंने टेनिस वाला दिया, उसने ऑनलाइन पढ़ा, वहां पे टेनिस वाला था, जब मैंने पढ़ा था मुझे भी टेनिस वाला पढ़ाया। तो उसने पूछा अपनी बहन से कि यार टेनिस वाला क्यों बताते हैं। कहने लगी देख, उसने उसको जो चीज बोली कि अगर आप लोगों को वो चीज हम दूसरी फॉर्म में बताए समझ ही नहीं आएगी, वो मुझे मेरे लिए पॉसिबल नहीं थे ना, अगर स्टार्टिंग में समझ जाऊं। तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन एग्जांपल है जो वही चलते आ रहे हैं सभी के लिए। आप जाते हो ऑनलाइन पढ़ने तो आपको बहुत कॉमन एग्जांपल मिलते हो हर जगह, स्पैम है, डायबिटीज है, नहीं है, डाइस रोल किया हमने, सिक्के को, एक कॉइन को टॉइस किया, कॉमन एग्जांपल है क्योंकि ये समझ में आते हैं जल्दी। अगर मैं कुछ एग्जांपल लेके आऊं, कुछ भी आज पढ़ा था तो मैं सर ये है क्या चीज, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, और हर जगह हमारे पास हर चीज का डेटा अवेलेबल भी नहीं होता। कुछ डेटा सबका प्राइवेट है, तो जो डेटा है जो मिला हुआ है वो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है। वो उस तरह से बनाया गया है, डमी करके उसको बनाया गया है कि आप समझ पाओ इजीली। वो डमी डेटा है, वो डेटा ओरिजिनल नहीं है, ध्यान रखने चाहिए, वो डमी डेटा है, उसको बनाया गया उस तरह से कि आप जब पढ़ने जाओ तो आपकी इक्वेशन सही बैठे। नहीं तो क्या आपको लगता है इक्वेशन हर जगह सेम बैठेगी, परफेक्टली फिट बैठेगी? नहीं। शायद नंबर्स आपके जो आउटपुट आए पॉइंट्स में आए, इधर उधर आए, हम जब प्रूव करने आते हैं आप देखोगे आपकी एग्जैक्टली 0 आ रही है वैल्यू, एग्जैक्टली 1 आ रही है, एग्जैक्टली 10 आ रही है, इस तरह वैल्यू आती है उन जगह। वो उनको बनाया जाता है उस तरह से, ठीक है, तो उनके ऊपर समझना। अब मैंने तुम्हें कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, कि भाई हम स्टडी आवर्स ले लेते हैं, मैं बंदा पास हुआ है फेल, तो हमारे पास एक आउटपुट है, हमारे पास आउटपुट क्या है, पास फेल कह लो, बंदा हमारा जिया कह लो, सैलरी वाला एग्जांपल ले लो, कोई भी ले सकते हैं। तो फिलहाल मैंने एक एग्जांपल लिया, कुछ लोग वेट और हाइट का ले लेते हैं, वो ले सकते हो आप। तो हम ले रहे हैं फिलहाल कि अगर ये बंदा पास हो रहा है या फिर ये बंदा
फेल हो रहा है, ठीक है। अब मिस्टर ले लेते हैं और उसके हमने कुछ रख लिए स्टडी आवर्स है 2 4 6 8 10 और पास कितने पे हो रहा है, पास या फेल, दो चीजें जो होंगी। तो ऊपर क्या है बेसिकली मेरे पास पास, तो ये मैंने बोला ये बंदा पास हो गया। नीचे क्या है फेल। यहां पर एक होता है पास थ्रेशोल्ड, क्या कहते हैं हम लोग इसको, थ्रेशोल्ड, याद रखना इन टर्म्स को। ये आपको होता है बेसिकली 0.5, कितना होता है ये, आधे में होगा। ये 0.5 है क्या, प्रोबेबिलिटी। अगर मेरी प्रोबेबिलिटी 0.5 के ऊपर है तो चांसेस हो गए मेरे पास होने के, वो पास। 0.5 के नीचे है तो बंदा फेल। इस तरह चीजें होती है मेरे पास। वर्किंग करते समझो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह बंदा के वर्किंग आवर्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने माना कि जो बंदा 3 घंटे पढ़ रहा है वो पास है। जिस मान के चलो जो घंटा 3 घंटे पढ़ रहा है वो बंदा पास हो रहा है, उसके नीचे वाले पास नहीं हुए। हमने चीज देखी है, तो हमने 3 को यहाँ देख लेते हैं और हमने उसके ऊपर वाला बंदा 3 वाला पास है ना, ये रहा, तो पास में गया, ऐसे आ रहा है, ऐसे डेटा आएगा मेरा। पास है तो ऊपर, बीच में तो कहीं नहीं होगा ना। फेल है तो बंदा कहाँ सीधा, यहाँ पर नीचे। तो फेल को मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, कुछ ऐसे बनेगा मेरा डेटा, तो ये होने वाला है। अब जो मेरी बनी यहाँ से बेस्ट फिट लाइन, सेम ऐसे ही बनती थी। तो लाइन जाएगी मेरी, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेता है एक। मैंने लाइन ड्रॉ की बेस्ट फिट लाइन, ब्लू से कर देता हूँ। समझो ये बन गई मेरी बेस्ट फिट लाइन। इक्वेशन सेम है अभी उसकी, वही जो हमने पढ़ा है। क्या इक्वेशन थी मेरी, y हैट इक्वल्स बीटा 0 प्लस बीटा 1 x। इक्वेशन तो वही होने वाली है। आप एक चीज बताओ मुझे, हमने मान लिया ठीक है ये पॉइंट था कुछ ऐसा, यहाँ पर हमने मैच किया, आ गई, देखो आ रही है एग्जैक्ट एकदम सही, अच्छा खासा मेरा मैच हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि अगर कोई बंदा 3 घंटे पढ़ रहा है या उससे ऊपर, वो बंदा पास है, ठीक है। उससे नीचे वाले फेल। अब प्रिडिक्शन देने वाली बारी आती है। समझो मनीष ने स्टडी आवर्स है मनीष के 6, ये बंदा तब भी फेल हो गया, चांसेस है। या फिर अमन ने पढ़ाई की 2 घंटे, ये बंदा पास हो गया, चांसेस है, कॉमन है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मनीष के घंटे वर्किंग आवर्स, सॉरी स्टडी आवर्स 6 थे, बंदा फेल होता है तो नीचे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, कहीं भी आएगा नीचे। और ये जो बंदा 2 पे था ये पास हो गया। तो अगर मैं इनको चेंज कर दूं जिस तरह का सिनेरियो, तो ये मेरी जो लाइन है कि नीचे खिसक जाएगी एकदम से। कैसे, अब 6 वाला यहाँ ले लो, कहीं भी इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, बंदा क्या हुआ फेल। 4 वाले को फेल कह लो आप, 4 वाला बंदा फेल हो गया, ये लो मैंने यहाँ रख दिया। 2 वाला बंदा पास हो गया, ऊपर यहाँ रख दिया, कहीं भी रख देते हैं। चाहे पैफी लाइन सेम अब होगी उस तरह की, नहीं, शायद मे बी ये लाइन मेरी यहाँ यहाँ चली जाए, मे बी लाइन मेरी यहाँ आ जाए, मे बी ये मेरा पॉइंट यहाँ जाए। अब ये क्या था 6 वाला, उसके लिए तो बड़ी वैल्यू थी ना, तो यहाँ जाएगा, मजा आ रहा है। लेकिन पास तो नहीं है, फेल है नीचे। 2 वाला पास तो नहीं है, सॉरी फेल तो नहीं है, पास है, ऊपर जा रहा है, ओके। अब इस केस में क्या होगा, मेरी पैफी लाइन चेंज होगी, हर बार चेंज होगी। समझो मैं इसको ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, कैसे भी बन रही है एक्स वाई मान के चलो। समझो हमने बना दिया इसको कुछ ऐसे, ज्यादा डिलीट नहीं करेंगे हम, थोड़ा इसको ऐसे भी ना बनाते, रुको एक चीज और रखते हैं। हो रहा है। अब एक इंसान आया जिसकी वर्किंग आवर्स देखो 6 है, मनीष फेल हुआ, आउटलायर है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं चांस, जब 3 पे पास हो रहा है बंदा लगभग, तो 6 वाला तो आउटलायर होना, वो तो पास हो गई होगा डेफिनेटली बात है। अब इसका अगर डेटा पॉइंट आया कहीं भी, कहाँ आएगा, दूर आएगा, दूर तो आएगा। तो हमने दूर बनाया कहीं भी, ये लो समझो आपने बनाया इसको ब्लैक, मैंने ये बना दिया जस्ट, ये एक पॉइंट है, ऊपर होगा वैसे क्योंकि जगह नहीं है, दिखा रहा हूँ यहाँ। अब एक वैल्यू आ गई है नेगेटिव में, हमें पता है कि अगर ये बंदा फेल हो रहा है, शायद यहाँ हो सकती है वैल्यू, नेगेटिव में जा सकती है वैल्यू, हर जगह होता है आउटलायर्स। अब आउटलायर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो सकता है, सिंपल हमने देखा है। तो यहाँ भी हो सकता है आउटलायर्स मेरे, आउटलायर यहाँ भी हो सकते हैं मेरे, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ऊपर की तरफ है, ध्यान रखना, ऐसे बना देता हूँ, ये लो यहाँ समझ लो, लेकिन यहाँ लाइन नहीं जाएगी, फिर बीच में वो आ गया। अब मैं इनको दोनों डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो लाइन मेरी कहाँ से आएगी, यहाँ से, इम्पैक्ट यहाँ पड़ेगा, यहाँ भी पड़ेगा। तो ये लाइन कैसे बनेगी एट द एंड, मैं इसको बनाता हूँ कुछ ऐसे रहे, ध्यान रखना सीधा, मैं इसको बनाता हूँ ये तो आउटलायर्स आ रहे हैं मेरे, लाइन थोड़ी और टिल्ट हो गई।
अब इसका वो देखो, जहां से ये आ रही है 0.5 थ्रेशोल्ड, ये रहा। अब ये जो मेरे थ्रेशोल्ड था ये कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है लगभग, पॉइंट तो यहीं से मिल रहा है, इसका पॉइंट और कम हो गया, 2 पे आ गया, समझ लो, मे भी 2.5 पे आ गया, समझो ऐसे ऐसे मान लो, ये ऐसे आ रही ना, वैल्यू कम हो जाएगी, कम पे जाएगी, जितना टिल्ट होती जाएगी नीचे नीचे उतना कम होता जाएगा ये, लेकिन वो तो सही नहीं है। थ्रेशोल्ड तो क्या 0.5 था, ओके। अब 0.5 पे भी अगर मैं रख लूं इसको, ये लो मैं 0.5 पर फाइनली रखता हूँ इसको, यहाँ आ गया ना। अब यहाँ कितना कह रहा है अब ये, 4 मान लो, 4 वर्किंग आवर्स, 4 स्टडी आवर्स, कि जो बंदा 4 घंटे पढ़ रहा है वो पास है। एक्चुअली में ऐसा था, 3 घंटे वाले पास था, 3.5 वाले पास है। हमने लेकिन एक आउटलायर के आने से सब चेंज हो गया ना, सिर्फ एक आउटलायर के आने से। यहाँ बंदा बैठा है कोई आउटलायर है, अब सब टिल्ट हो गया, उल्टा हो गया सब कुछ। ये कह रहा है, अब इसका कहना ये है कि जो घंटा 4 घंटे पढ़ता है वही पास है, उससे पहले वाले पास नहीं है। हमने देखा 3 वाले ही पास है, 2.5 वाले पास था, मे भी तो गड़बड़ हो गई, आउटलायर्स आ गए। इस केस में आउटलायर्स आ गए, नेगेटिव वैल्यूज आ गई। क्यों आ रही है, क्योंकि डेटा मेरा कैटेगरी है, पहली चीज। इस केस में क्या होगा, मैं जो रिग्रेशन यूज कर रहा हूं ये वाला तरीका, ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आ रहा है, इस तरह का जो मैं तरीका यूज कर रहा हूँ ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या करें फिर, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि देखो अब ये लाइन जो जा रही है कुछ ही पॉइंट से गुजर रही है, यहाँ के कुछ पॉइंट से यहाँ के, बाकी सब तो ऐसे ही पड़े हैं ना, बेनिफिट लाइन तो नहीं, एरर बहुत ज्यादा होने वाला है, सिंपल सी बात है। हमारा मोटिव क्या होता है, एरर को कम करना। अगर मैं सिंपल बात करूं, यहाँ वापस आते हैं, मैंने फिर से बनाया एक ग्राफ, ये रहा मेरी बेनिफिट लाइन है, डेटा पॉइंट्स मेरे ऐसे तो है, ये रहे डेटा पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स ये तो है, यहाँ भी डेटा पॉइंट्स है मेरे, समझो कहीं यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ भी ये लो नेगेटिव भी दे दिया मैंने। अब मेरी बेनिफिट लाइन गई ऐसे, क्या वो सही लाइन है, नहीं। मेरा मोटिव क्या है कि इन पॉइंट से भी मेरी लाइन होकर गुजरे, तभी तो प्रिडिक्शन अच्छी होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इस लाइन को कर देते हैं स्क्वैश। हम क्या करते हैं, जो बेनिफिट लाइन है उसको स्क्वैश कर देते हैं। इसकी इक्वेशन क्या थी बेनिफिट लाइन की, y हैट इक्वल्स बीटा 0 प्लस बीटा 1x। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया, इस लाइन को मैंने स्क्वैश किया, ये तो बेनिफिट लाइन है। जब मैंने स्क्वैश किया, कुछ तो करना पड़ेगा स्क्वैश करने के लिए, कुछ तो प्रेशर डालना पड़ेगा ना, कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो मैंने इसके ऊपर एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम अप्लाई किया, उसको हम कहते हैं सिग्मोइड फंक्शन। मैंने क्या किया इसके ऊपर, मैंने एक सिग्मोइड फंक्शन अप्लाई किया। ये फंक्शन क्या कहता है कि भाई जब इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है कुछ तो चेंजेस आएंगे। इसने इस लाइन को कर दिया स्क्वैश, मतलब ये अभी तक ऐसे दिख रही थी, ये अब ऐसे ना हो के कुछ ऐसे हो जाएगी, टिल्ट टाइप में, ऐसे ऐसे बनेगी, कुछ स्क्वायर एस शेप में आ जाएगी। एस शेप बनाते हैं, चलो ये तो काम करना था हम लोगों को, इसने यहां से रेड कर देते हैं, कुछ मे भी ऐसे पॉइंट्स आए, सारा वो तब भी नहीं कर पाएगी जितने कर सकते हैं। हमने ट्राई किया ऐसे में जाता है, ओके। हमने ट्राई किया जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतने हमने किया, इक्वेशन आई और मेरी ये लाइन चली गई ऐसे। समझ आया सबको, ये जो बैकफिट लाइन थी स्क्वैश हो गई, उसको हम कहते हैं स्क्वैश करना। अब ये जो लाइन थी इसकी इक्वेशन हो गई चेंज, अब तो वो नहीं थी, मतलब हमने इसके ऊपर, ये क्या थी बेसिकली, तो वाई हैड प्रिडिक्टेड, आपको लिखा था मैंने, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एच थीटा ऑफ एक्स। आप इसको थीटा 0 लिख दो प्लस थीटा 1 एक्स लिख दो, या फिर सेम ऐसे यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ जगह पर बहुत आप मैथमेटिकल जाओगे बुक्स में तो आपको डब्लू भी मिलेगा वहां पर, W0 प्लस W1 ऐसे आता है। डब्लू को पता नहीं क्या बोलते हैं, डब्लू ही बोलते, नहीं ओमेगा नहीं बोलते इसको, पता नहीं, मैंने वो वाली लैंग्वेज नहीं पढ़ी, मैं बीटा वाला यूज किया है, थीटा वाला यूज किया, ठीक है, मैं इन दोनों को यूज करता हूँ। मैंने वो भी यूज किया है, एक्स और वाई भी यूज किया है, मैंने इन दोनों को यूज नहीं किया। खैर आगे बढ़ते हैं, अभी क्लियर हुआ। तो हम इसको अलग तरह भी बोल सकते हैं यहाँ पर, चलो। जब ये मेरा एच थीटा ऑफ थीटा क्या है, ये रहे थीटा मेरे पास कोफिशिएंट्स, स्लोप बेसिकली एक्स का, ध्यान रखना हम किसी बात करें, स्लोप किसका, एक्स का स्लोप, हम उसको तो चेंज कर रहे हैं, ये तो स्लोप है मेरे पास, वाई के ऊपर काम चल रहा है सारा। जब चेंजेस हुए इक्वेशन हमारी कुछ इसकी ये बनती है, एक जो इक्वेशन होती है इसकी, उसको हम कहते हैं ई सॉरी 1
प्लस 1 अपॉन ई की पावर, सॉरी 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस जी। अब जी क्या है, ये जो आपने सिग्मोइड कर्व उसके ऊपर अप्लाई किया, जी क्या है, ये लाइन, सॉरी ये लाइन है, क्योंकि ये इस लाइन के ऊपर अप्लाई हुआ ना, ये सब चीजें इस लाइन के ऊपर ये अप्लाई हुआ, तब ये ऐसे बन के आ रहा है। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं, मेरा क्या बनेगा, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर, सेम लिख दो, क्या है मेरे पास यहाँ पर, ये माइनस बाहर है, बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स, या फिर ये लिख दो, कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, इक्वल्स 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर, ये रही क्या है, माइनस में थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स लिख दो। सिंपल आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है ये सब, जब इक्वेशन होती है बेसिकली इसकी सिग्मोइड फंक्शन की। सिग्मोइड कर्व क्या कहता है हम लोगों को, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मेरे पास ये कर्व ऐसे बनता है, मैंने बोला नेगेटिव वैल्यूज भी है यहाँ पर, पॉजिटिव भी है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। जो कर्व आपसे कोई पूछेगा हमें से ये बनाना, चार एक्सिस के साथ आपको ये बनाना है, ये ऐसे आता है मेरा, मे बी ऐसे आ जाए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज को भी कवर कर रहा है, पॉजिटिव में जो आउटलायर्स उनको भी कवर कर रहा है। या फिर मैं इसको अगर ऐसे बनाता हूँ, कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं इसको कि नेगेटिव उधर की भी कवर अप कर रहा है, तो आप उसको जैसे चाहो, लेकिन नेगेटिव वैल्यू रखना हमेशा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं इसको चाहे ऐसे चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ, सिंपल बना देना, ये लो मैंने ऐसे कर दिया, जस्ट ऐसे बने बने। ये हमेशा सिग्मोइड कर्व एस से बन रहा है, तो इसका शेप एस की होती है, ये आपका सिग्मोइड कर्व होता है। क्या बना मेरे पास, ये सिग्मोइड कर्व। पूछ लेते हैं आपसे कि इसकी इक्वेशन क्या है, तो इसको याद कर लेना, 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस जेड, माइनस जी क्या है मेरे पास यहाँ पर, जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है, जो भी हमने क्वेश्चन यूज किया, बीटा 0 थीटा 0 जो आपको अच्छे लगती है, डब्ल्यू वाली, एक्स वाली, वाई वाली, उनको रख दो, खत्म। कि मैंने इसके ऊपर ये सब अप्लाई किया है, समझ में आया? अब यहाँ एक चीज और बोल देते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि अगर आप बीटा यूज कर रहे हो तो आप इसका ऐसे बोल सकते हैं, बीटा बीटा ट्रांसपोज एक्स में, एक्स के ऊपर कर रहा हूं, और थीटा के केस में थीटा ट्रांसपोज एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इसी क्वेश्चन को, क्योंकि उसके ऊपर अप्लाई किया, मैंने उल्टा कर दिया उसको, एक्स के ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया, ये तो इक्वेशन है, इसके ऊपर मैंने ये अप्लाई किया है, इसके ऊपर मैंने ये अप्लाई किया है, तो बीटा के केस में ये आएगी, थीटा के केस में ये आएगी, थीटा ट्रांसपोज एक्स और बीटा ट्रांसपोज एक्स, ऐसे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको बताऊंगा। हाँ, सिग्मोइड की इक्वेशन, ये वाली ये तो इसके लिए है ना, जब हम उसको वो कर रहे हैं, इन्वर्स कर रहे हैं, थीटा ट्रांसपोज एक्स बीटा ट्रांसपोज एक्स, तब हम उसके लिए बोलेंगे। इक्वेशन आपको क्लियर हो गई। इक्वेशंस जितनी भी होती है, फॉर्मूले जितने भी होते हैं, आपको रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए बिल्कुल। किसी बंदे ने पूछा सिग्मोइड कर्व क्या होता है, कुछ नहीं करना, लिख दिया फॉर्मूला, सर इसमें ये मतलब होता है, ये यहाँ से आया, ये आया, ग्राफ बनाया, दिखा दिया, कितना सिंपल है। तुम एक्सप्लेन करने जाओगे तुम्हारी वाट लग जाएगी, भाई फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखा है, पूछ क्या पूछता है, सब आता है मुझे। नोटेशंस याद रख लेना कि एक्स यूज कर रहा हूँ, वाई यूज कर रहा हूँ, जी यूज कर रहा हूँ, एक्स प्रोबेबिलिटी यूज कर रहा हूँ, जो भी यूज कर रहे हो, नोटेशंस पता होने चाहिए। बीटा क्या है यहाँ पर, पूछेगा आपसे वो, आपने यूज किया ना बीटा 0, बीटा 0 क्या है यहाँ पर, क्या होता है अमन, क्या होता है बीटा 0, एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स मनीष, एक्स क्या है यहाँ पर, क्या है एक्स यहाँ पर, किसका, अरे यार तुम्हें कितना बताऊं, चलो बीटा बताओ पहले। हाँ, इंटरसेप्ट है, कहाँ होता है इंटरसेप्ट, ये ये पॉइंट हमारा इंटरसेप्ट है बेसिकली। बीटा 1 क्या होता है, किसका स्लोप है, लाइन का स्लोप लाइन किससे बन रही है, एक्स बन रही है। अब यहाँ लिखा बीटा 1 एक्स, ये ऐसी भी तो होती है, सिर्फ एक पॉइंट के लिए थी लाइन, समझो। अगर मैं इसको लिख दूं, बीटा को हटा देते बीटा 0 को, तो कैसे लिखता हूं मैं इसको, बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3, ये तो बनता है टिल जहां तक जा रहा है। कल मैंने आपको दिखाई थी ना चीज समरी में, क्या था, ये स्लोप किसका है, एक फीचर का, जो एक्स पे है फीचर, समझो ये फीचर था मेरे पास, आइटम आइडेंटिटी, उसका स्लोप बता रहा है, उसका कोफिशिएंट।
x2 का मतलब क्या है? दूसरा फीचर। x3 का मतलब तीसरा फीचर। x4 मतलब फोर्थ फीचर। जो x पे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्टर्स कहते हैं बेसिकली, इनको क्या कहते हैं? इनको प्रिडिक्टर्स या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ आया सभी को? तो ये जो b2 है, बीटा जिसको हम यूज करते हैं, बीटा 1 बीटा 2 या फिर थीटा 1 थीटा 2 जो हम यूज कर रहे हैं, वो होता है स्लोप या फिर कोफिशिएंट। पता होनी चाहिए दोनों टर्म आपको, कोफिशिएंट और स्लोप क्या होता है। आपको स्लोप स्लोप पता, कोफिशिएंट पता ही नहीं, वाट लग गई। कितने बजे बचे तक कोफिशिएंट ऑफ एक्स पता ही नहीं। क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स? बीटा 1। समझ आया? इस तरह चीजें याद होनी चाहिए तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम ही रोक देते हैं एक बार। हमें समझ में आया क्लासिफिकेशन का यूज क्या होता है। तो यहाँ दो टर्म बोली जाती है बेसिकली। हमने यहाँ पर ये सब क्यों किया? मेरे पास क्या थे? आउटलायर्स प्रेजेंट थे। जब मेरे पास आउटलायर्स आए तो रिग्रेशन ने क्या कहा? मालिक मुझसे नहीं होगा। ये तो आउटलायर्स आए। दूसरा मेरे पास क्या था यहाँ पर इसका पॉइंट, कि डेटा क्या था? कैटेगरी थी। डेटा कैटेगरी था, 0 1 में काम कर रहा था। अब 0 1 उधर हो गया, इधर होगी, ऊपर या नीचे। प्रोबेबिलिटी चेक करो आप लोग यहाँ पर। आपने क्या की? थ्रेशोल्ड है, ऊपर होगा या नीचे होगा, बीच में तो कहीं है ही नहीं। तो सारे में डेटा पॉइंट्स क्या है? यहाँ या यहाँ, बीच में कुछ है ही नहीं। तो रिग्रेशन लाइन तो काम नहीं कर पा रही थी। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमारे उसके एल्गोरिदम भी अलग होते हैं, केरन होता है, नेव बायस होता है, बहुत सी होते हैं, एसवीएम सब पढ़ेंगे हम लोग, डिसीजन ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सब एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट अभी तक? ओके, अटेंडेंस लेते हैं पहले, फिर आपको लोग के बारे में बताता हूँ। अरे मेरा फोन तो बंद होने वाला है भाई, चार्ज भी नहीं किया मैंने इसका। शायद ही मैंने इसको कल ही चार्ज किया था, कल या परसों। फोन भी चार्ज नहीं करता हूँ मैं। ये कल नहीं किया मैंने इसको चार्ज, परसों किया था शायद। परसों किया था मैंने चार्ज इसको। अब परसों तब तक चल रहा है, 1% बचा है, अब देख के याद आया। खैर, कल 2 बजे वाला मैच। ऋतिक है, विशाल, प्रेजेंट सचिन, सर। प्रेजेंट सर। ओके, और देवेंद्र, साक्षी, यस सर। समीक्षा, यस सर। अमन, आईडी बोलो। 16557। मोहित आईडी बोलो। 18810। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। अरे मैं तुम वो पढ़ा है गिट सर्च भी, टीएसएन कराया नहीं मैंने तुम्हें इस बार? कोई नहीं, यहीं एक साथ करा देंगे, दोनों एक ही चीज है। वो भी नहीं कराया है? अरे तो अभी छूट रहा है मतलब तुम्हारा तो यार ये अभी। कोई नहीं, कल उसको ही पढ़ते हैं, पहले इसको रोक देंगे ना। बता देगा ना सर ये टॉपिक छूट गया, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे याद ही नहीं। कोड करा रहा था ना, तुम्हें कह रहा था कोड कराते हैं, उसके बाद देखेंगे, फिर मेरे याद ही नहीं रहा। मैंने तुमसे पूछा, कुछ रहा तो नहीं। कोई बात नहीं, हो जाती चीज।
अच्छा 1 मिनट रुको माया। कल था परसों था, कल तो आए नहीं थे। खैर एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी रोक देते हैं यहीं पर ही। आपके 2 टॉपिक रह गए उसमें रिग्रेशन में। एक तो आपका रह रहा है ओवरफिट वाला पूरा पूरा कंसेप्ट, वो कराऊंगा आपको। और ग्रेडिएंट डिसेंट वाला वो तो कराया था मैंने यार तुम्हें, शायद कराया मैंने तुम्हें, वो कराया ग्रेडिएंट डिसेंट तो मैंने तुम्हें। गिट सर्च CV, अच्छा वो भी को करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, गिट सर्च CV हो जाएगा। हाँ 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 वो तो करा देंगे, कोई बात नहीं। कैसे कैसे बनना है डिसेंट करो, कैसे बनता है हमारा, ठीक है। तो आज को लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं। कल क्लास करेंगे एक मस्त बढ़िया वाली, पहले पिक्चर करेंगे पूरा, क्योंकि आगे बढ़ना बेकार है, पहले पिक्चर जरूरी है करना। बस मुझे याद दिला देना अगर मेरे याद न रहे, वैसे अब तो याद रहेगा। अटेंडेंस हो गई, कल मिलते हैं। जो चीजें कराइए पढ़ लो, कोड कर लो। कोड बहुत जरूरी चीज है, बता देता हूँ पहले ही। बिना कोड करे सब पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं है, इंटरव्यू में जाके वाट लग जाएगी। प्रोजेक्ट बनाओ, जितना हो सकता है प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट बना के दिखाओगे उस बंदे को, दिखाना मत तब भी वाट लगेगी। प्रोजेक्ट बनाया, हाँ सर ठीक है, हाँ सर ये कुछ भी है, बस शो करो सर, वो फिलहाल फाइल नहीं है, क्या क्या बनाया बेसिकली पूछता है तुमसे वो, क्या कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट था। अब तुमसे वो कंसेप्ट पूछेगा। अगर तुमने दिखाया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ही नहीं बनाया तो कंसेप्ट क्या पूछेगा, कह रहा है इसने कुछ काम ही नहीं किया, ठीक है मैं नहीं तुझे सर्व करता। लैपटॉप का कुछ यूज ही नहीं होता ना, कुछ नहीं होता, बस तुमने पूछा। रेज्यूमे, रेज्यूमे अपना ऐसा बनाओ देख के बंदा फ्लैट हो जाए,